हेलो। हाँ हाँ बेटा, दीपावली भी बहुत अच्छी गई बेटा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अरे हाँ हाँ, आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा। तेरा भाई टाइम से तेरे पास पहुंच जाएगा, तू चिंता मत कर। आज भाई दूज है, क्यों नहीं आएगा वो तेरे पास। मैं अभी बोलती हूँ संदीप को, अभी निकल जाता है वो। चल ठीक है बेटा, तू भी कर ले तैयारी भाई दूज की। अभी बोलती हूँ मैं भी संदीप को, कहता है वो भी तेरे पास आने की तैयारी। चल ठीक है बेटा, रखती हूँ फोन, ठीक है। अरे मम्मी, कब आ रही है काजल? आप अभी काजल से ही तो बात कर रहे थे ना? अरे बेटा, रक्षाबंधन पे तो बहनें आती हैं, तो भाई दूज पे भी भाइयों को जाना चाहिए ना बहनों के पास। अच्छा, तो इसका मतलब मुझे जाना पड़ेगा मम्मी। देखो, ये तुम्हारी शादी के बाद पहला भाई दूज है, तो भाई दूज पे तो भाई ही जाता है ना बहनों के पास, बहनें नहीं आती। ठीक है मम्मी। अब तो तुझे ही जाना होगा बेटा, जा जाके तैयारी कर भाई दूज की। तो फिर आप ही बताओ मम्मी, मुझे काजल के यहाँ क्या क्या लेके जाना है भाई दूज पे? काजल के लिए 2 साड़ी या फिर सूट ले लेना, और कम से कम 3100 रुपए तो उसके हाथ में देना ही। ठीक है। देख, तू अपनी बहन के घर पहली बार जा रहा है, तो एक काम करना, एक फ्रूट का टोकरा लेके जाना और 2-4 मिठाइयों के डब्बे लेके जाना। ठीक है मम्मी, अभी मार्केट जाता हूँ और सामान लेके आता हूँ। हाँ हाँ बेटा, जल्दी ही आना, काजल तुम्हारा इंतजार कर रही है। भूलना मत बेटा, एक फ्रूट का टोकरा, मिठाई के डब्बे, साड़ी और सूट ले लेना, और 3100 रुपए पक्का उसके हाथ में याद करके दे के आना। ठीक है मम्मी, जैसा आप बोल रहे हो वैसा ही करूँगा। तो ठीक है मम्मी, अब निकलता हूँ मैं। अरे तुम यहाँ? हाँ हाँ, बस मैं तो यहाँ चाय देने के लिए आई थी। एक काम करो, ये चाय तुम मम्मी को दे दो। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ तो मैं चाय नहीं पी पाऊंगा। मम्मी आप पी लो चाय, मैं निकलता हूँ। ठीक है मम्मी? ठीक है बेटा, तू जाके आ जा। ये लो मम्मी जी चाय। ये तो काजल के यहाँ जा रहे हैं, क्योंकि आज भाई दूज है और मेरा भाई भी यहाँ आएगा। मेरा भाई यहाँ आएगा तब वो अकेला यहाँ क्या करेगा। अब मैं भी ऐसा क्या करूँ जिसकी वजह से ये काजल के यहाँ जा ही नहीं पाए। मेरा भाई कौन सा यहाँ रोज रोज आता है, दोनों इकट्ठे होते तो पार्टी वार्टी कर लेते। कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा ही मुझे, अब क्या करूँ। अरे आ गए आप? हाँ हाँ आ गया। ये देख, काजल के लिए कपड़े कितने अच्छे मिले आज, और कुछ गिफ्ट भी लिए हैं मैंने काजल के लिए, और कुछ मिठाइयाँ और फ्रूट हैं। ठीक है। चल ठीक है, तो अब तू मेरे कपड़े वगैरह निकाल दे, मुझे लेट हो रहा है, काजल के यहाँ जाना है ना। चल अब ठीक है, मैं ये सामान मम्मी को दिखाता हूँ, तब तक तू मेरे कपड़े निकाल दे। ठीक है। कितना ज्यादा खर्चा कर दिया इन्होंने काजल के लिए, कुछ तो करना पड़ेगा मुझे, इनको रोकना जरूर पड़ेगा, वरना ये तो ऐसे ही पैसे लुटाते रहेंगे। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे आ गया बेटा तू? मम्मी, मैंने काजल के लिए 3-4 गिफ्ट ले लिए हैं, और मिठाई के डब्बे ले लिए हैं, एक साड़ी और 2 सूट लिए हैं। और फ्रूट की टोकरी बेटा, वो कहाँ है, वो नहीं ली क्या? अरे नहीं नहीं मम्मी, वो भी ले ली है, वो तो गाड़ी में रखी है। अरे सुनीता, निकाल दिए मेरे कपड़े, अभी रेडी होके आ जाता हूँ मम्मी मैं। हाँ निकाल दिए। तो ठीक है मम्मी, अब मैं नहा धो के रेडी हो जाता हूँ। आ रहे हैं वो। मेरा हाथ, मम्मी मम्मी मेरा हाथ। क्या हुआ सुनीता? पता नहीं, देखो ना मेरे हाथ में क्या हो गया। बहुत तेज दर्द हो रहा है। रुको, अभी मैं देखता हूँ। अरे कैसे, ऐसे क्या हो गया तुम्हारे हाथ में? बाथरूम में गिर गई तो हाथ मुड़ गया मेरा। ऐसे कैसे गिर गई तू? आ, तू तो मेरे कपड़े निकाल रही थी। हाँ जी, बस कपड़े निकाल के रखे ही थे और मैं बाथरूम में जा रही थी, तभी स्लिप हो गई और मेरा हाथ मुड़ गया। अरे कहीं फ्रैक्चर तो नहीं हो गया तुम्हें? बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे लेकिन मुझे देखने तो दे तेरा हाथ। चल ठीक है, मम्मी के पास चल, वो देख लेगी तुम्हें अच्छे से। मम्मी, सुनीता का हाथ देखना, कहीं फ्रैक्चर तो नहीं हो गया। देखना मम्मी,
कहीं इसके हाथ में मोच तो नहीं आ गई? ये बाथरूम में गिर गई थी। नहीं बेटा, फ्रैक्चर तो नहीं लग रहा, ऐसे ही मुड़ गया होगा हाथ। एक काम कर, ट्यूब लगा के गरम पट्टी बांध ले, थोड़ी देर देख ले, यदि स्वेलिंग आ गई तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वरना फिर यूं ही ट्यूब लगा दे। यदि मम्मी इसको स्वेलिंग आ गई तो इसको तो डॉक्टर के पास दिखाना पड़ेगा। फिर डॉक्टर के पास कौन दिखाएगा? मैं तो काजल के यहाँ जा रहा हूँ। काजल तो बेटा इंतजार कर रही होगी, लेकिन अब बहू को देखना भी तो जरूरी है। मम्मी जी, मेरे हाथ में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, आप मत जाओ ना। मम्मी, मैं एक काम करता हूँ, काजल के यहाँ नहीं जाता हूँ। यदि इसको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा तो? अब सुनीता को भी तो देखना जरूरी है ना मम्मी। चल तू टेंशन मत ले, एक काम कर, मैं तेरे लिए ट्यूब लेके आता हूँ। तो बेटा अब क्या करेंगे? तो मम्मी, मैं एक काम करता हूँ, काजल के यहाँ नहीं जाता हूँ। अच्छा तो बेटा। अरे मम्मी, 1-2 दिन में जाके आ जाऊंगा मैं काजल के पास, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? ठीक है बेटा, तू बहू की पट्टी वगैरह कर, इसको ट्यूब लगा, मैं तब तक काजल को फोन कर देती हूँ, उसको भी बता देती हूँ कि तेरी भाभी को चोट लग गई है, इसी बहाने वो आ जाएगी यहाँ। लेकिन मम्मी, आप तो बोल रहे थे कि मुझे जाना पड़ेगा वहाँ। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं है, वैसे रिवाज तो यही है कि भाई जाते हैं बहनों के पास, भाई दूज की पूजा करवाते हैं और वहीं पे खाना खा के आते हैं, लेकिन ऐसी तो कोई बात नहीं है कि वो यहाँ नहीं आ सकती। अब तो मजबूरी है तो उसको ही यहाँ आना पड़ेगा, उसकी भाभी को चोट लग गई है। तो ठीक है बेटा, हम लोग काजल को यहीं बुला लेते हैं, तब तक तो इसको मलहम लगा, तब तक मैं काजल को फोन करके आती हूँ। ठीक है मम्मी। सुनीता, मैं लगा देता हूँ मलहम, ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? हाँ, दर्द तो बहुत तेज हो रहा है, लेकिन कोई नहीं, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। अरे मम्मी, मैं तो भैया का इंतजार कर रही थी सुबह से कि भैया आएंगे, तब तक ही आपका फोन आ गया। अरे बेटा, वो हमें लगा कि तुम्हारी भाभी का हाथ फ्रैक्चर हो गया, लेकिन वो तो हल्की सी चोट लगी थी। अभी तो दर्द नहीं हो रहा ना बहू? नहीं मम्मी जी, अभी दर्द नहीं हो रहा, थोड़े दिन और दवाई लगाओ भाभी, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ, ये तो है ही बेटा। और भाभी, आपके भैया को भी तो आना होगा। हाँ दीदी, वो भी अभी आता ही होगा बस। ठीक है दीदी, आप लोग बैठो, तब तक मैं आप सबके लिए चाय बना के लेके आती हूँ। इसका भाई तो बेटा हर साल ही आता है, आज तक ऐसा भाई दूज नहीं निकला है जिसपे वो नहीं आया हो, लेकिन इस साल बेटा उसकी शादी हो गई है, मुझे लग रहा है इसीलिए थोड़ा लेट हो गया है। हाँ मम्मी, कोई नहीं, आ जाएगा। और क्या बातें चल रही हैं दोनों माँ बेटी में? अरे भैया, आ गए आप? हाँ काजल, और कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया। और घर में सब ठीक है? हाँ भैया, घर में भी सब ठीक है, मैं तो सुबह से भैया आपका ही इंतजार कर रही थी। अरे नहीं, तू उतना इंतजार नहीं कर रही थी, तुझसे ज्यादा तो मुझे जल्दी हो रही थी तुम्हारे पास आने की। अब इसी जल्दबाजी के चक्कर में देख तुम्हारी भाभी ने क्या करवा लिया। अरे भैया, कोई बात नहीं, वो भी ठीक हो जाएगी। वैसे भैया, कैसे लगी भाभी को? अरे मेरे ही कपड़े निकाल रही थी, बस तभी बाथरूम में पैर फिसल गया और हाथ में चोट लग गई उसको। अरे हाँ बेटा, हमें तो लगा था कि हाथ फ्रैक्चर हो गया, लेकिन टाइम से ठीक हो गया, ये भी एक अच्छी ही बात है। और बता तो काजल, क्या खाएगी? नहीं भैया, पहले मैं भाई दूज की पूजा कर लूं, उसके बाद में ही कुछ खाऊंगी पीऊंगी, वैसे भूखी हूँ मैं। चल ठीक है, तो फिर कर ले पूजा। चल ठीक है, तो अब मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आता हूँ, अंदर रखे हैं रूम में। गिफ्ट लेके आए हो भैया आप? हाँ, क्यों नहीं लेके आऊंगा। चलो ठीक है भैया, ले आओ। अरे मम्मी, गिफ्ट की क्या जरूरत थी? अरे नहीं नहीं बेटा, ये तो शगुन होता है, उसने तो सुबह से ही तैयारी करके रखी थी तुम्हारे यहाँ आने की। अच्छा मम्मी, ये ले बहन तुम्हारे गिफ्ट। अरे भैया, इतना कुछ क्यों लेके आ गए आप? अरे ये तो कुछ भी नहीं है, फ्रिज के अंदर मिठाई और फ्रूट्स रखे हैं, जब जाए तब लेके जाना। बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया भैया आपने तो। इतना तो बनता ही है बहन तेरे लिए। इसके अंदर तुम्हारे लिए साड़ी और सूट है और कुछ गिफ्ट्स भी हैं। थैंक यू भैया। और ये ले तुम्हारा शगुन। अरे भैया, इस सब की क्या जरूरत है? ये तो मेरा प्यार है तुम्हारे लिए। अरे सुनीता के भाई का फोन आ रहा है, अभी बात करवा के आता हूँ मैं उसकी। ठीक है बेटा, जा बात करवा के आ जा।
देखो मम्मी, भाभी के भाई का भी फोन आ गया, वो भी बस अभी आने वाला ही होगा। हाँ बेटा। सुनीता, ये लो तुम्हारे भाई का फोन आ रहा है, बात कर लो। अरे भैया का फोन? हाँ हेलो भैया, आए नहीं अभी तक आप? क्या भाभी को चोट लग गई? पैर टूट गया है क्या? हाथ भी फ्रैक्चर हो गया? अच्छा तो ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। क्या हो गया सुनीता? मेरी भाभी का पैर टूट गया और उनका हाथ भी फ्रैक्चर हो गया है, इसलिए मेरा भाई बोल रहा था कि वो नहीं आएगा, अभी भाभी को हॉस्पिटल लेके जाएगा। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अरे ठीक है तो सुनीता, क्या हो गया फिर? टेंशन मत ले, ठीक हो जाएगी तुम्हारी भाभी। और देख, तू भी तो ठीक हो गई एकदम। और कोई बात नहीं, वो लोग यहाँ नहीं आए तो हम चलेंगे ना दोनों तुम्हारे भैया और भाभी के पास। जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जैसा मैंने किया मेरे साथ भी वैसा ही हो रहा है। क्या किया तूने? क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? मेरे हाथ में कोई चोट नहीं लगी थी, मैंने हाथ में चोट लगने का बहाना किया था ताकि तुम अपनी बहन के घर ना जा सको। क्या? जैसा मैंने आपके साथ किया वैसे ही मेरी भाभी ने मेरे भैया के साथ किया। उन्होंने भी कोई चोट का बहाना बना के मेरे भैया को यहाँ आने से रोक दिया। क्या तेरे हाथ में कोई चोट नहीं लगी? तूने ये सब एक्टिंग की थी? हाँ जी। अरे सुनीता, ये कैसी बातें कर रही है तू? हाँ मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, आज के बाद मैं आपके साथ और दीदी के साथ ऐसा कभी नहीं करूँगी। मैं आपकी बहन के साथ ऐसा कभी नहीं करूँगी। मैं आपको आपकी बहन के घर जाने से कभी भी नहीं रोकूंगी। देखो सुनीता, जैसा बीज बोओगी वैसे ही तो फसल काटोगी, जैसा तुम करोगी वैसा ही पाओगी। चल ठीक है, यदि तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है तो आगे से ऐसा कुछ भी मत करना प्लीज। चल अब ये उदासी छोड़ और बाहर जाके थोड़ी देर दीदी के पास बैठते हैं। ठीक है जी। तो हाय गाइस, आप सभी को आज की हमारी यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और ऐसे ही मजेदार स्टोरी और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे तो बेल आइकन दबाना भी मत भूलना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी भैया दूज।